नमस्कार दोस्तों, किस्से कलाकारों के YouTube चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले किंग खान यानी कि शाहरुख खान किशोर कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं और किस लेवल का कलाकार मानते हैं। सुनेंगे शाहरुख खान की जुबानी। इससे पहले अगर आपने किस्से कलाकारों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए सुनते हैं शाहरुख खान किशोर दा के बारे में क्या सोचते हैं। किशोर दा, मिस्टर किशोर कुमार, जहाँ तक मैं अलाउड हूँ उनके बारे में, आई थिंक हमारे जैसे आर्टिस्ट जो हैं उनके बारे में उनको बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थी, इतने टैलेंटेड इंसान थे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में उनसे ज़्यादा कंप्लीट आर्टिस्ट शायद ही कोई हो। हम छोटे थे उनके गाने सुनकर, उनकी फिल्में देखकर, उनके एंटिक्स देखकर, उनके बारे में कहानियाँ सुनकर, जो भी उनके बारे में है वो वन वर्ड ये था कि वो एंटरटेनिंग था। किशोर दा का या कोई गीत आ रहा हो रेडियो पे, अब भी कोई फिल्म आ रही हो, कोई डांस आ रहा हो, कोई पागलपन आ रहा हो, तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो एंटरटेनिंग ज़रूर होगा, चाहे कुछ हो या ना हो। शायद सबसे बड़ी क्षति या कमी मुझे यही महसूस होती है कि अगर किशोर दा अभी होते तो एटलीस्ट मैं उनके साथ खड़ा होके उनके साथ वो हवा में सांस ले सकता जिसमें वो लेते थे। मैंने ख़ुद भी एक कोशिश की थी, हमने एक छोटा सा लाइव कम टेलीविज़न शो किया था जिसमें किशोर दा के सारे गानों को हमने दर्शाया था। कोशिश की थी कि उनके जैसा हम परफॉर्म कर सकें एज अ ट्रिब्यूट। और जब वो किया तो तब अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ कोई फ्री फॉर्म नहीं है, उसमें बहुत दिमाग लगता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत सोच है। और 5-7 साल पहले मैंने ये कोशिश की थी। मेरे हिसाब से वो कोशिश 0.001% भी उनकी परफॉर्मेंस या उनके गीतों को या उनकी अदायगी के करीब नहीं आती, लेकिन हमारी तरफ से वो एक ट्रिब्यूट थी और बहुत मज़ा आया था। हम अपने हिट फिल्मी गाने भी करते हैं, अपनी फिल्में भी करते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, लेकिन मोर देन नॉस्टैल्जिया जब उनके गाने बजते थे या उनकी तरह हमें कुछ परफॉर्म करना पड़ता था, या हालांकि हमारी याद से पहले की भी फिल्में हैं उसमें, लेकिन एक सबके मुंह पे एक स्माइल आ जाता था उसको करते हुए। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने कोई भी शो ऐसा नहीं किया जिसके लिए हमने पहले उसे पिक्चराइज़ किया हो, लेकिन जब मैंने बाकी आर्टिस्ट को भी कहा कि ये किशोर दा पे है, तो जितने भी आर्टिस्ट थे 2 या 3 रातें आकर उन्होंने गाने को किया। हमने 6 कैमरा से शूट किया था, लेकिन हम बार उसको शूट करते थे बिकॉज वी वर एंजॉइंग इट सो मच एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग इट। आई थिंक यही किशोर दा की एसेंस है कि उनकी कोई भी अदायगी का जो हिस्सा है वो इंसान के मुंह पर एक स्माइल ले आता है। उनका नाम ही एक स्माइल ले आता है। एंड सो मच सो कि अभी मेरी एक नई फिल्म आ रही है, ओम शांति ओम, जो इंशाल्लाह साल के आखिर में आएगी। और उस फिल्म में भी मैंने कुछ एक 70s का गाना किया है, तो किशोर दा का जो एक टिपिकल भागने का स्टाइल होता था उसकी तरह करने की कोशिश की है। ही इज़ एन इंस्पिरेशन। आई थिंक किसी भी एक्टर, किसी भी सिंगर, किसी भी डांसर, किसी भी आर्टिस्ट को अगर कोई भी इंस्पिरेशन चाहिए, कोई एक बेंचमार्क चाहिए, कोई एक शुरुआत की जगह चाहिए, तो उन्हें किशोर दा का काम देखना चाहिए, उनके गाने सुनने चाहिए। और एनीवे आई थिंक इंडियन कल्चर में वो अनअवॉइडेबल है। बच्चा पैदा होते ही आई थिंक किशोर दा के गाने सुनकर पैदा हो, तो वो हमेशा चांस यही रहेगा कि वो आर्टिस्ट, किसी ना किसी किस्म का आर्टिस्ट ज़रूर बन जाएगा। फिल्म का डायरेक्टर बन जाएगा, प्रोड्यूसर बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा, डांसर बन जाएगा, पेंटर बन जाएगा। आई थिंक ही इज़ द स्पिरिट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी राइट नाउ ऑल्सो।